ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਕਰੀ। प्रोग्राम की शुरुआत तो पहले स्वागत कर रहे हैं सतीश जी। राम 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 नील कमल जी। सुनाओ की हाल चाल ने? नील कमल जी मेरे हाल चाल ठीक हैं और समाज में कुछ लोगों के हाल चाल जो है बिगड़े हुए हैं, सुधार की जरूरत है और समाज किस का नहीं जान लग रहा है, ये सारी चीजें सोचने का विषय है। जब हम अपने बच्चों ने स्कूल में भेज देते हैं, चाहे उसमें बेटा हो या फिर उसमें हमारी बेटी हो, स्कूल में जाने के बाद हम जो है अपने आप ने अपने मन ने जो है इस बात से आश्वस्त कर लेते हैं कि हमारे बच्चे जो है स्कूल में पहुंच गए और वह सुरक्षित होंगे, क्योंकि स्कूल में जो मास्टर और मास्टरनियां उन्होंने पढ़ावा है वह उनका अपने बेटे बेटियों के तरीके ध्यान रखते हैं। ऐसी जो है प्रथा है और यह रहनी भी चाहिए। लेकिन इन्हों क्या करा भाई, एक जो है काली भेड़ की वजह से सारा कुछ सिस्टम उग चुक हो जाता है और एक मछली सारे तालाब ने गंदा कर देती है। यहां हम सबकी बात नहीं करते, लेकिन एक मामला ऐसा सामने आया करनाल में जिसमें एक नहीं लगभग 10 बच्चियों ने छेड़ने का आरोप जो है एक हेडमास्टर पे लग गया। और करनाल के सरकारी स्कूल की यह बात है नीलकमल जी, भी 10 बच्चियों को छेड़ने का हेडमास्टर पे आरोप लग गया और वो जो है उनके साथ अंधा जानदा या जिस तरह भी उन्हें मौका मिला था बैड टच करया करा था। क्योंकि स्कूलों में सिखाया जावा बच्चों को गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। फिर बालक जो है बच्चियां जो है समझ लेती हैं भी ये टच बैड है कि ये गुड है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया करनाल के असंध थाने के क्षेत्र में। इस मामले में FIR होगी, पोक्सो एक्ट में जो है मामला नीलकमल जी दर्ज होया और जो है सरकारी स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का जो मामला है यू सामने आया। हेडमास्टर ने जो है बच्चियों का अंधे जानते ही जैसे मौका मिला था, जिस तरह का मैंने बात करी, वो उन्हें जो है छेड़ दिया करा था, बैड टच करया करा था। जब मामले का पता लगा घर वालों ने तो उन्होंने इस सारे बात की शिकायत जो है पुलिस वालों को दी और जो है स्कूल में दी स्टाफ को। जब मामला जो है फिर जो है CWC चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी वाले बीच में आए, उन्होंने बच्चों की और बच्चियों की काउंसलिंग करी और काउंसलिंग में यह बात सामने आ गई कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी, क्योंकि जो है समझने वाले बात ने समझ ले हैं। अब इस मामले में SC/ST एक्ट के में जो है पोक्सो में मामला जो है वो दर्ज हुआ और इस बात का खुलासा जब हुआ जब बच्चियों ने काउंसलिंग के दौरान नीलकमल जी CWC की टीम के सामने पूरी अपनी बात बताई और मामला सामने आते जो हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया और उस पर जो है मामला दर्ज हो गया। अब खुलासा कैसे हुआ बात का? खुलासा ऐसे होया भाई, असंध थाना क्षेत्र में एक जो बेटी थी वह आधी छुट्टी के टाइम में अपना टिफिन धरने के लिए अपने बैग में क्लासरूम में चली गई, जैसे रोटी खावा, तो वहां जो है हेडमास्टर ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। बच्ची डर गई, उसने बताया नहीं किसी को और अपने घर आ गई। काफी टाइम बाद वो स्कूल में आई, 1-1.5 महीने बाद स्कूल में आई। फिर उसने जो है बात का घर वाला को बताया होगा, घर वाले ने फिर इसकी शिकायत जो है पुलिस को करी और जो है दूसरे स्टाफ को करी। 20 अगस्त को छात्र ने अपने घर बताया। अगस्त में छात्रा ने पूरी बात अपनी माँ को बताई और उसकी माँ ने फिर वह स्कूल में पहुंची और वह जो है मास्टरों से इस बात की बात करी, झगड़ा होया। काउंसलिंग में जो है सारी की सारी बातें सामने आई भी छात्राओं के साथ जो है ऐसा होया करा था। शिकायत मिलने के बाद तो CWC की काउंसलिंग कमेटी है उन बच्चों से छेड़छाड़ में केवल उसके साथ ही नहीं बल्कि और अन्य जो छात्राएं हैं उनके साथ भी छेड़छाड़ करी। और ये 14 साल से कम के बच्चियां थी। लगभग 10 ऐसी छात्राएं हैं जिनके साथ छेड़छाड़ का जो मामला जो है सामने आया। जो पुलिस के DSP है उन्होंने 3 बातों पर इसमें प्रकाश जरूर पाया भी। पहले भी जो है इस तरह की हरकतें ये मास्टर जी कर चुके हैं। मामले की जानकारी जब DSP ने दी तो उसने बताया, गोरखपाल राणा ने, भी आरोपी जो हेडमास्टर है वो जो है अलेवा का रहने वाला है, जींद का रहने वाला है। और जब जो है वो स्कूल में पहली बार उसने ऐसा नहीं करा, इससे पहले भी ऐसी हरकत उसने करी थी किसी और जगह पे, लेकिन वहां जो है इस बात का समझौता हो गया था। पत्नी की मौत के बाद
इस मास्टर जी की जो है पत्नी नहीं रही होंगी, कैंसर से पीड़ित थी, और उसके बाद जो है इस तरह की ये हरकतें करने लग गया। डीएसपी ने इस बात का खुलासा कराया कि पत्नी की मौत के बाद जो है ये इस तरह की हरकतें करने लग गया, और शिकायत मिलने के बाद इस आरोपी पर मामला दर्ज हो गया। अब जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सारा का सारा मामला चलेगा, और गंभीरता को देखते हुए आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ पोक्सो एक्ट में नीलकमल जी मामला दर्ज कर लिया। तो बहुत बड़ी यह बात है, अभी एक के साथ छेड़छाड़ नहीं, लगभग 10 बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई। और किस तरह से ये बात मतलब सवाल बन जाता है कि टीचरों के पास स्कूल में अपने बच्चों को हम ये सोच के भेजना भी वो सुरक्षित है, लेकिन ऐसे लोग जिनकी वजह से यहाँ पे जो है सवालिया निशान लग जाता है, और लोग जो है सोचने पर मजबूर हो जाए, और यूं कहना पड़ा अभी समाज जो है बदलने लग रहा है। अब जो है सोच के और संभल कर चलने की जरूरत है। बिल्कुल सोच के संभल के चलने की जरूरत है। जिस ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ की शिक्षा लोगों को देगा। हेडमास्टर तो नीलकमल जी स्कूल का अभिभावक होता है। अगर किसी ने कोई परेशानी हो, चाहे वो बालक हो या वो बालिका हो या फिर वो टीचर हो, अध्यापक हो या अध्यापिका हो, सारे के सारे अपनी बात हेडमास्टर के पास लेकर जाया करें। और लेकिन जब हेडमास्टर ये ऐसा हो तो फिर आगे से फिर किसको अपना दुख दर्द सुनाए। और यह बच्ची जो है 1.5 महीने बाद स्कूल में आई, जब इनने अपनी बात जो है घर वालों ने बताई, घर वालों को बताई, अपनी मां को बताई, फिर जो है मामले का खुलासा होया। बिल्कुल, फिर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਬਾਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਦਨ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਧਿਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ। नीलकमल जी मन ऐसा लगा क्योंकि पिछले 4-5-6 बार से तो लगभग हम भी जो है सेशन कवर करने के काम हमने मौका मिला, और अब जाओ है सेशन को सुनते हैं, वहां जाके देखते हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल में तो पहली बार ऐसा होया कि विधानसभा का सेशन लगातार 6 बार जो है उसको पोस्टपोन करना पड़ा, टाइम उसका बढ़ाना पड़ा। मौका था यूं कल जब जो है विधानसभा में सेशन चलना था, प्रश्न काल की जब बात चली उसी दौरान जो है जो कांग्रेस के विधायक थे वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाली जो पर्चियां लेकर बैनर लेकर और वो वेल तक पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो वेल तक पहुंचे तब उनसे जो है स्पीकर साहब ने इस बात की बात की कि आप अपनी सीटों में जाकर बैठ जाओ, ये प्रश्न काल है, और प्रश्न काल के बाद जो दूसरी बात है वो सारी की सारी बातें इसमें होंगी। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। एकजुटता ਤੇ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ कांग्रेस भी अलग मजबूत वैसे का जो है ना, कल जो कांग्रेस वहां पे मजबूती से अपनी बात रख पाई, और यूं कह सको कि मजबूती से उन्होंने अपनी बात मनवाई दी। कांग्रेसियों ने जो है वेल के पास जाकर नारे लगाए, बेटी बचाओ के पोस्टर में हाथ में लेके आए, और लगभग 6 बार जो है वो जो सदन था वो स्थगित करना पड़ा 6 बार तक। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जो है भिवानी की जो लेडी टीचर थी मनीषा की मौत को लेकर जमकर जो है हंगामा हुआ। कांग्रेसियों ने मनीषा की मौत और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है काम रोक को प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेसियों ने विधायकों ने सदन में जो है हंगामा करना शुरू कर दिया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो पोस्टर लेकर वे वेल तक पहुंच के और कार्रवाई जो है वो चलने नहीं दी। इस हंगामे के बीच जो है विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने लगभग 4 घंटे में 6 बार जो है सदन की जो कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ी, और अंत में जो है प्रस्ताव मंजूर करे, और इस पर जो है 26 अगस्त में एक चर्चा होगी। सर्वदलीय जो है मीटिंग बुलाई गई हरविंदर कल्याण की तरफ से, जो है सीएम नायब सैनी ने मिलकर जो है इस बात पर फिर बाद में सर्वदलीय की मीटिंग में फैसला लिया, और उनका जो प्रस्ताव है वो मंजूर कर लिया। फिर जो है सदन चलने की इसमें बात आई। इस पर 26 अगस्त ने चर्चा होगी। बिल्कुल 26 अगस्त ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਨੀय ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿੰਦਨੀय ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸਦਨ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਥਗਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਦਨ ਦਾ मजाक बन गया। बिल्कुल नीलकमल जी, शुक्रवार ने 2 बजे शुरू हुई है कार्रवाई, जो है शाम ने जो है 6 बजे सोमवार 25 अगस्त में इसकी टाइम टेबल आपने बता दूं 25 अगस्त और दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल यानी कि आज की हम बात करूं तो 23 अगस्त और रविवार 24 अगस्त की जो है छुट्टी की वजह से सदन चलेगा नहीं, सोमवार ने जो है फिर सदन जो है ये चलेगा। 27 तक इसका जो है वो टाइम रहेगा। नीलकमल जी, मुद्दा था मनीषा को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। पहले दिन की जो कार्रवाई थी बीएसी ने 27 अगस्त तक जो इसमें सत्र वो चल नहीं पाई थी पहले दिन वाली, अब जो है 27 अगस्त तक सत्र जो है वो मंजूर कर लिया नीलकमल जी। और कांग्रेस विधायक, और इसमें बात यह भी कर दूं कि कांग्रेस के जो विधायक थे बिना नेता के चौथी बार जो है विधानसभा पहुंचे। हालांकि एक बात और यहाँ पे सामने ये आई, भाई कांग्रेस पर नेता प्रतिपक्ष तो है नहीं, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष का रुतबा है वो हुड्डा साहब को दिया जाता है। इस बात की भी चर्चा हुई भी हुड्डा साहब आपने जो है इन विधायकों ने बिठाओ, और ये जो है सारा मान सम्मान जो चीजें हैं वो आपको दी जा रही। इस बात पर उन्होंने अपनी बात भी इस पर रखी है नीलकमल जी। हुड्डा साहब का जिक्र किया सीगा जदों बिल दे विच विधायक पहुंच गए सीगे तो उन्होंने हुड्डा साहब का नाम लिया सीगा, तुसी इस दे उत्ते कुछ कहो। हुड्डा साहब जो खड़े होए तो जो उन्होंने बोलना शुरू किया तो फिर स्पीकर ने इन्नी गल कही कि बिना विरोधी धिर का नेता होंदे हुए भी तुहानू विरोधी धिर के नेता वाला जिहड़ा मान सन्मान जिहड़ा है वो दिता जा रहा है, तो तुसी विधायकों नू समझाउण दी कोशिश करो। उस नूं लैके भी खासा जिहड़ा हैगा वो रौला पिया, विरोध फिर करना शुरू कर दिता विधायकों ने। तो फिर जिहड़ा हैगा कार्रवाई नूं
प्रश्नकाल की कार्रवाई ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਲਣਾ ਪੈ प्रश्न ਗਿਆ। काल से जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत हुई, शोक संदेश जो है वो पढ़े गए और प्रश्न काल शुरू हुआ तो मनीषा की मौत को लेकर हंगामा हो गया। और जो है उसमें जो है कांग्रेस की एमएलए जो गीता बुक्कल है, उसने जो है कहा, गीता बुक्कल ने कि प्रदेश में बेटियों का मर्डर होने लग रहा और ऐसे में कैसे सदन चलेगा। मंत्री महिपाल डंडा ने कहा है कि ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने लग रहे और स्पीकर जो है हरविंदर कल्याण ने जो है प्रश्नकाल चलने न देने की अपील करी, बार बार अपील करी, चलने देने की अपील करी, भाई इसको चलने दो। और इसके बाद सीएम सैनी ने भी कहा भी सदन में जो है सवाल पर बहस कर लें, और लेकिन ऐसा होया नहीं क्योंकि सरकार भी जो है पूरी तैयारी करके आ रही थी। सरकार ने जो कांग्रेस के टाइम में जो अपराध हुए थे वो सारी की सारी जो है लिस्ट जो है सिस्टमेटिक ढंग से बना कर लेके आ रही थी। पढ़नी शुरू जरूर करी थी सीएम साहब ने, लेकिन उसको जो है सुनने नहीं दिया गया, चलने नहीं दिया गया, कार्रवाई जो है वो बंद होगी। बिल्कुल कार्रवाई बंद होगी। उधर मनीषा का मामला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਮਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸਤੀਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਣਪੱਤਣ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਲਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ हैगी वो सीबीआई ਨੂੰ सौंप देती जाए। बिल्कुल नीलकमल जी, ये तो बड़ी जल्दी जो है परिवार वालों की मांग पर जो है सीबीआई को जांच सौंपी गई है। ऐसा नहीं है कि मामला ना सुलझे, मामला तो सुलझना ही है और मामले सुलझ जाएं। देर सवेर जो है कानून के यहाँ जो है फैसला जरूर हुआ है। कई मामलों में देर हो जाए और कई मामलों में जो आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है। अगर छोटे बच्चों के साथ कुछ ऐसा होता है, जिस तरह के हमने थोड़ी देर पहले जिक्र कराया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब मामला चलेगा, लेकिन जिस तरह आपने एक बात छेड़ी भी, बहुत सारे मामले, कई सारे 3 से 4 मामले सीबीआई के पास हैं हरियाणा के। जो हरियाणा की टिकटॉक स्टार थी और बीजेपी की नेता थी सोनाली फोगाट, उसकी मौत ने आज जो है लगभग 3 साल हो गए और सीबीआई ने 3 साल तक भी सोनाली मर्डर का जो होया है उसका मोटिव क्या था, मर्डर क्यों करा गया, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं कराया। ये बात जो है इस सारे के सारे प्रकरण के बाद सामने जो है चर्चा में आ गई और इस बात की भी चर्चा जो है लोग करने लग रहे हैं। जो भाई है उनके सोनाली फोगाट के वतन ढाका रिंकू ढाका, उनका यूं कहना है अभी लगभग 50 से ज्यादा में तारीखें जो है लग चुकी हैं। आरोपी जो है जमानत से बाहर हैं और परिवार जो है न्याय की उम्मीद में बैठे हुए है। 22-23 अगस्त की रात ने सोनाली फोगाट का जो है गोवा के अंजुम बीच क्लोरोज रेस्टोरेंट में जो है वो मौत हो गई थी और उसी मौत का जो केस है वो सीबीआई के पास है। जो पीए थे सुधीर सागवन और उसके एक दोस्त थे सुखविंदर सिंह, उन पर जो है मर्डर के आरोप लगे थे और सीबीआई ने जो है चार्जशीट इसमें दाखिल कर दी थी और परिवार ने जो है 2 साल पहले जमानत की अर्जी जो है लगाई थी भी, इनकी जमानत जो है वो
ना मंजूर कर दी जाए, उसको खारिज किया जाए। लेकिन अपील पे आज तक भी कोई फैसला आया नहीं। अगली सुनवाई गोवा की अदालत में इसमें नीलकमल जी 3 सितंबर की लगी हुई है। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ सुलझणगे। बिल्कुल मैं जिक्र करूंगा उस बात का। हरियाणा का ये पहला मामला नहीं है जो जिसकी बात कर रहे। सीबीआई के हवाले जो है होगा इसमें पहले यमुनानगर की रेणुका शर्मा भाजपा नेता सोनाली फोगाट की हमने बात करी और इसकी मर्डर हिस्ट्री है। सीबीआई के पास ये मामले हैं लेकिन अब तक जो है सालों होए नहीं। हरियाणा के संबंधित जमीन घोटाले से जुड़े मामले भी सीबीआई के पास हैं। ज्यादातर मामलों में नीलकमल जी सीबीआई के केस में सौंपने तक तो मामला जो है सुर्खियों में रहा लेकिन उसके बाद नतीजे पर अभी तक मामले पहुंचे नहीं। ऐसे कुछ मामले कुछ केस ऐसे हैं जैसे सीबीआई के हवाले हुए हैं। ये जो है गजब का संयोग है नीलकमल जी। उनमें से ज्यादातर जो है अगस्त मई जो घटनाएं हैं वो घटी जो मामले सीबीआई जिसकी जांच करने लग रही। जस्टिस फॉर मनीषा के लिए कैंपेन भी चलाया लोगों ने। 11 अगस्त को भिवानी की जो 19 वर्षीय लेडी टीचर मनीषा गायब हो गई थी उसका जो शव मिला था उसके बाद जो है उसकी मौत हत्या थी या आत्महत्या थी, इस सारे को लेकर जो है मामला जो है सीबीआई की को जो है वो सौंप दिया गया। बिल्कुल सीबीआई ने सौंप दिता गया। सवाल वही है कि जे 5 ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ किस तरह इस मसले तो जड़ा हैगा पर्दा चुक सकेगी। हत्या सी आत्म हत्या सी क्योंकि बहुत अजिहे मामले ने जिहड़े हाले भी कईए तां सीबीआई दे कोल हैगे ने वो किसी तन पत्तन गल लगी नहीं। 1955 का ही एक मामला है 95 का माफ करना 1995 का मामला है 30 साल हो गए। 11वीं दी लड़की सी रेणुका जिहड़ी स्कूल तो घर जाती है पर घर नहीं पहुंचती तो उसकी लाश जिहड़ी हैगी वो फिर बोरे दे विच मिलदी है। वो भी जिहड़ा मामला हैगा वो सीबीआई दे कोल पहुंचा होया। 30 साल इस मामले नूं हो गए ने। 30 साल थोड़े नहीं हुंदे नहीं। बिल्कुल 30 साल थोड़े नहीं हुंदे ताकि इन्ना लंबा इंतजार करना पवेगा। जिहड़ी कि रेणुका दी छोटी भैन इसका एक बयान मैं पढ़ रहा उहदे विच क्या जा रहा है कि सीबीआई कहंदी कि कई टीमां उन्हां घर पहुंचियां हर बार जवाब मिलिया जांच चल रही है, हर बार जवाब मिलिया जांच चल रही है। ਇਹਦਾ भी एक ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। सोनाली फोगाट ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਇਆ। मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं जो आपने मामला करा 1995 वाला 26 अगस्त की बात है। जिस तरह का हमने बताया था कि मामले ज्यादातर अगस्त के हैं तो 26 अगस्त 1995 में रेलवे कॉलोनी चुंगी के पास जो है जंगल में रेणुका का जो शव है वो मिला था चीनी की बोरी में। खाली बोरी थी जो चीनी की और चीनी की बोरी जो है सरकारी डिपो की थी जिसका संचालक था एक सुनील गुप्ता और वो जो है उसको स्कूटर पर लाद कर बोरी को वहां लेके आया था। लोगों ने देखा था लेकिन बात यह है अभी वो भी जो है अभी तक इस गुप्ता जो है फरार हो चुका था और इस केस में जो है कई लोग शामिल थे। अभी तक उन पर भी जो है आरोप वो साबित होए नहीं। लगभग 30 साल हो गए। हाँ बिल्कुल सीबीआई के 4 नूं जिहड़ी कि एक मामला जिहड़ा हैगा मेवात दा डबल मर्डर केस मिस्ट्री ते गैंग रेप उस नूं लै के भी जिहड़ा हैगा वो मामला सीबीआई कोल चल रहा। ਇਹਦਾ भी बड़ा जिक्र ਹੁੰਦਾ। डिटेल जिहड़ी है ਉਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। मतलब कि इस तरह के ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मामले ने ਜਿਹੜੇ कि सीबीआई ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। एक मामले में सीबीआई इसमें 4 को फांसी की सजा की भी इसमें जिक्र है नीलकमल जी। बिल्कुल डबल मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। मतलब कि ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। राम ਧੰਨਵਾਦ। राम जी।